हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आज की इस वीडियो के अंदर हम इंतहाई इंपॉर्टेंट एनालिसिस करने जा रहे हैं ऑन द मार्केट। अगर आपने पाक फॉरेक्स एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली बेस पे एनालिसिस मिल सके। सबसे पहले हमारे पास है जी AUD USD। AUD USD को आज हम M30 के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने जा रहे हैं और जिन टूल्स को मैं यहाँ पे यूटिलाइज़ करने लगा हूँ ये हमारे पास हैं वेव चार्ट इंडेक्स। और वेव चार्ट इंडेक्स के अंदर यहाँ पे मैं 1 सेकंड के टाइम फ्रेम से डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। उसके साथ यहाँ पे क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स MDF मल्टी डाटा फीड्स के साथ, और यहाँ पे भी मैं टाइम फ्रेम 1 सेकंड से डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। बेसिकली दीज आर द वॉल्यूम बेस्ड डाटा फीड्स और इसके ऊपर मैं डेली सेशंस के अंदर आप लोगों को डिटेल में गाइड भी करता रहता हूँ। ये हमारे पास है जी AUD USD। AUD USD को अगर हम यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ MDF देखें तो MDF यहाँ पे हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। मैं यहाँ से वेव चार्ट इंडेक्स को ज़रा हाइड कर रहा हूँ ताकि आपका एक डाटा पे फोकस जा सके। अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स हमें बता रहा है कि ये मार्केट ने ये लो लगाया। लेट मी मार्क। ये लो लगाया, उसके बाद मार्केट यहाँ आई और फिर उसके बाद ये एक लोअर लो लगाया, लोअर हाई एंड देन लोअर लो। अब ये रहा हमारा AUD USD के ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर का स्टेटस। जबकि MDF हमें क्या बता रहा है कि मार्केट जब यहाँ से डाउनवर्ड आई है तो इसके अंदर यहाँ पे हिडन डिमांड थी जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे बाय गई है, मगर बाय जाते हुए मार्केट जब भी हायर हाई लगाती है तो इसमें एक चीज़ आनी चाहिए कि यहाँ पे डिमांड कम नहीं होनी चाहिए। ये डिमांड यहाँ पे डिक्रीज़ हो गई और फिर मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट कर गई। अब इसके ऊपर मैंने आपको बड़ी क्लियर स्ट्रैटेजी दी हुई है कि ऐसी सिचुएशन में आपने पास्ट रेजिस्टेंस, पास्ट सपोर्ट, फ्यूचर रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड लेनी होती है। और इस जगह पे आप देखें, ये जब मार्केट यहाँ से बाय गई है तो ये रीटेस्ट की बड़ी एक ज़बरदस्त कंफर्मेशन होती है कि यहाँ पे डाइवर्जेंस शो होती है। ये डाइवर्जेंस अगर आपको शो हो तो आप यहाँ से बहुत ही आसानी के साथ अपनी पोजीशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये हमारा AUD USD के ऊपर एनालिसिस था। M30 के ऊपर सप्लाई डिमांड डिक्रीज कर गई थी और सप्लाई मुसलसल इंक्रीजिंग है। अब इसके बाद मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेगी और फिर न्यूज़ के टाइम ये वापस अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी यूरो USD। यूरो USD जो है इसके ऊपर हम आते हैं M30 के ऊपर और यहाँ पे भी हम सेम डाटा फीड सेम सोर्सेज से डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ देखें, ये मार्केट यहाँ से सेल आई है और इस सेल आती मार्केट में यहाँ पे डाइवर्जेंस थी, बुलिश डाइवर्जेंस। तो ये मार्केट में ब्लू कलर का बॉक्स बना है बुलिश डाइवर्जेंस का और मार्केट इस वक्त अपसाइड पे मूव करे। सो एनी हो, यहाँ पे मार्केट किसी भी लेवल से रिट्रेस हो सकती है, बट ये यहाँ पे प्ले हो चुकी है इस वक्त बाय डायरेक्शन में। अब हम आज के दिन का अगर इसका मूव कैलकुलेट करें तो उसके पीछे आप ये देखें, सेम रीज़न जो मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन की कि ये सप्लाई आपके पास डिक्रीज़ हुई। अब सप्लाई डिक्रीज़ होने के बाद याद रखिएगा कि हमारे पास डिमांड जो है वो बढ़नी चाहिए। अगर मैं सिर्फ इस जोन तक की बात करता हूं तो यहाँ पे भी देखें ये मैक्सिमम सप्लाई कितनी आई खड़ी है। यहाँ पे कैलकुलेट करें तो 777 सप्लाई को नेगेटिव और डिमांड को पॉजिटिव में कैलकुलेट किया जाता है। और यहाँ डिमांड कितनी आ गई है, 709। अब यहाँ पे आपके पास अप्रॉक्सीमेट 785 और डिमांड आई है 742। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से मार्केट जो है ये अपनी एक रेजिस्टेंस बनाना चाहती है जो कि हमारे पास ये पड़ा है लेवल, ये दिस इज़ द लेवल। मार्केट प्रोबेबली इस एरिया की लिक्विडिटी भी हंट कर सकती है, बट आप इस लेवल को ओवरऑल किस डायरेक्शन में देखेंगे, यहाँ से सेल डायरेक्शन में देखेंगे। लेट मी चेंज द कलर। ये तो फिल वक्त ये हमारे पास यूरो पे स्टेटस रहेगा मार्केट में, चूँकि ये रेजिस्टेंस एरिया के पास जाके मार्केट में डिमांड कम, उसके बाद मार्केट सेल। अब ये इसको रीटेस्ट करने जा रही है। इस रीटेस्ट के बाद यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि ये हमारा जोन पड़ा है, इससे नीचे हम यहाँ पे बतौर सेलर बैठे। अगर मार्केट यहाँ से, ये चूँकि थोड़ी देर के अंदर न्यूज़ भी है, यहाँ से अगर ब्रेक करती है तो फिर हम यहाँ से इसको देखेंगे एक नेक्स्ट पैटर्न के साथ। इस लेवल से हम इसको बाय करेंगे। यूरो USD के बाद हमारा नेक्स्ट एनालिसिस रहेगा USD JPY पे। और USD JPY पे
मैंने बहुत अर्सा पहले आप लोगों को कहा है कि ये एक सेल ट्रेंड को स्टार्ट करने जा रहा है, बट जो लोग तो रेगुलर फोरकास्ट देखते हैं उनको यकीनन फ़ायदा हुआ होगा, बट मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों ने इस मूव को नहीं पकड़ा। अब यहाँ देखें, मार्केट में डिमांड है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये थोड़ी सी डाइवर्जेंस प्ले होती है, मार्केट अपनी लिक्विडिटी टारगेट करती है। और ये एक बात याद रखिएगा कि जब भी डाइवर्जेंस प्ले होती है ना, तो आप ऐसी डाइवर्जेंस में सिर्फ लिक्विडिटी टारगेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो डाइवर्जेंस जब आपके पास प्ले होती है तो समझ लें कि नियरेस्ट लिक्विडिटी उड़ेगी। फिर उसके बाद ये आपके पास सप्लाई आई, और ये सप्लाई मुसलसल मार्केट को डाउनवर्ड, मुसलसल डाउनवर्ड। तो यूएसडी जेपीवाई जो है, इस वक्त इसमें बाय के कोई ऑप्शंस नहीं है, आप इसको सेल डायरेक्शन के अंदर ही सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर को ट्रेड करें, इसमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई पड़ी है। अब आगे देखें एक्स ए यू यू एस डी को, इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त सेटअप बना हुआ है आज के दिन में, और इसके ऊपर आप लोगों के साथ जो ट्रेड्स हैं वो भी शेयर की जाएंगी। यहाँ देखें, ये आपका हाई है, उसके बाद मार्केट में जो प्रीमियम मेंबर है मैंने उनको ये स्ट्रक्चर क्लियर किया हुआ है, ये सेल, ये बाय और ये सेल। अब इसमें रेजिस्टेंस एरिया क्या पड़ा है? रेजिस्टेंस एरिया पहला ये पड़ा है, दूसरा ये पड़ा है, और तीसरा ये पड़ा है। अब इसमें से कौन सा रेजिस्टेंस एरिया उठाना है, ये मैंने बड़ी डिटेल में और बहुत लॉजिक्स के साथ आप लोगों को बताया हुआ है। आज के सेशन में दोबारा भी इसको डिस्कस करेंगे। ये यहाँ से मार्केट ने सेलिंग पकड़ी है, और आप देखें ये मार्केट जब यहाँ से अपवर्ड गई है, तो अपवर्ड जाते हुए इसके अंदर यहाँ पे डाइवर्जेंस है। इस डाइवर्जेंस में आपने यहाँ से सेलिंग पकड़ी, और इस सेलिंग को यहाँ पे आपने बहुत अच्छे से कैश किया। कितने पिप्स कैश किया अप्रॉक्सीमेट? आप 45 से भी एंटर हों तो तब भी आपने यहाँ पे 23, इट्स टू मच। ठीक है, तो बहुत अच्छा आपको ये एक मोमेंटम मिला है मार्केट का आज, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्जेंस, जिसको आपने यहाँ पे पकड़ना था, और इसी क्राइटेरिया को आपने M1 और M5 पे भी अप्लाई करना है। ये रहा हमारा आज का एनालिसिस। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।